Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all those who are watching my video and salamati to all those who are not watching right now. होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे अल्लाह ताला के फजलो करम से। वेलकम टू माय क्राफ्ट लॉबी। और आज हम क्राफ्ट लॉबी में जो पैटर्न सीखेंगे इट्स 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉर्ड लेकिन विद द बेसिक स्टिच। ओके, ये बहुत खूबसूरत है। इसको जो है ना आप यूज़ कर सकते हैं, हेडबैंड के तौर पे भी यूज़ हो सकती है, एज अ ब्रेसलेट ज्वेलरी में, और वेस्ट बैंड बच्चों के जब फ्रॉक्स वगैरह बनाते हैं उसमें वेस्ट बैंड के लिए भी, और बैग्स के हैंडल्स के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, कर्टन टाइज के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले लाइक ऑलवेज हम स्टार्ट लेते हैं, स्लिप नॉट से स्टार्ट लेंगे। हमने बनाना है 1 2 3 4 5 चेन बनाना है 5 स्टिचेस का। नाउ यार्न ओवर, पफ स्टिच बनाना तो आता है ना, यार्न ओवर किया इनटू द वेरी फर्स्ट स्टिच, इंसर्ट करना है हुक को, और ये देखिए इसके लेवल पे लेके आना, इसके इक्वल 1 टाइम, देन दिस इज सेकेंड टाइम, 3 4, ओके ये 4 एंड दिस इज 5 टाइम हमने एक ही स्टिच के अंदर से पास करना यार्न को पफ स्टिच बनाने के लिए। देन आपने इसको थ्रू ऑल लूप्स हमने यार्न को पास आउट करना है। देन चेन 1 करके इसको सिक्योर किया। यहीं पे बनाते हैं अब हम, देखें यहाँ पे 1 2 एंड 3, एक तो हमने सिक्योर करने के लिए चेन 1 किया, फिर हमने 3 मोर चेन्स बनाए, यार्न ओवर, इंसर्ट द हुक जिसको हमने सिक्योर किया था ना उसमें, ये 1 2 3 4 एंड देन 5, ओके ये 5, और फिर इन सब में से हमने यार्न को पास करना है। देन चेन 1, ओके अगेन 1 2 एंड 3, तो बेसिकली 4 हो गए ना, एक हमने सिक्योर किया और 3 मोर। तो अगेन जहाँ पे हमने सिक्योर किया था उसी में 1, दिस इज 2, 5 टाइम करना है हमने 3, तो बस ऐसे ही बनाते जाना है। सिक्योर किया, देखिए इस तरह से, अगेन 1 2 3 और 5 2 3 4 एंड दिस इज 5, ठीक है, दिस इज सिक्योर किया। अच्छा, अब हमने कितना बना दिए बीड्स, 1 2 3 4 5 6, ओके। यहीं से मैं टर्न लेती हूँ, यहाँ पे सिक्योर किया था 1 2 एंड 3, क्योंकि यहाँ पे हम 3 चेन्स बना रहे हैं। अब ये देखिए इसी के अंदर यहाँ पे हम करेंगे स्लिप स्टिच, यहाँ पे ये अगेन 1 2 एंड दिस इज 3, दोनों बीड्स के दरमियान में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच बना देना है। अगेन 1 2 एंड दिस इज 3, फिर नेक्स्ट यहाँ पे हमने बना देना है स्लिप स्टिच, और ये लास्ट वाला जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था वहाँ पे अब हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, ये यहाँ पे, ओके ये देखिए। सो इस तरह से हमारे पास एक कॉर्ड बन जाता है। तो अब हम इसको बनाते हैं। सेम वैसे ही हम बनाएंगे जो है वो स्लिप नॉट, जो बेसिक हमारी नॉट होती है, जन चेन 5 1 2 3 4 एंड दिस इज़ 5, और जो हमारा ये वाला जो
जब हमने 5 किया तो हुक की तरफ से हमारा जो 4th स्टिच है उसके अंदर हमने बनाना है पफ स्टिच। ओके, ये देखिए 1 5 टाइम, ये भी 5 टाइम ही होगा, 2, देन दिस इज 3, then 4 and last time 5। ये एक बीट बन गया हमारे पास। लेकिन यहाँ पे अब हमने इसको, पहले हमने सारे जो हुक के ऊपर जितने भी लूप्स थे सब में से पास किया था यार्न को, बट दिस टाइम ये जो हम करना है तो 2 लूप्स जो हैं वो हुक के ऊपर है। अब इन दोनों में से हम इस तरह से पास करेंगे। Again 1 2 and this is 3, turn your work like this। और ये जो हमने चेन 3 किया था इसके अंदर हमने कितने 5 क्लस्टर बनाना है। 1, this is 2, 3, 4 and this is 5। ओके, ये 5 हो गया। अब इस चेन 3 वाले को में से हमने यार्न को पास नहीं करना है, ये देखिए इस तरह से, और सिंगल क्रोशे बना देना है। अगेन चेन 3, 1 2 3, टर्न करेंगे अपने वर्क को। ओके, और उसके बाद ये देखिए यार्न ओवर, और जो हमारे पास ये जो है यहाँ से हम करेंगे ये 1 yarn over and this is 1 2 3 4 and this is 5। और ये यहाँ से और सिंगल क्रोशे। एक दफ़ा फिर बताती हूँ, 1 2 3, turn your work and then yarn over, insert the hook here। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। देखिए हमने हुक को जो है ना वो इंसर्ट करना है यहाँ पे, यहाँ पे। ये 1 2 3, this is 4 and this is 5, और ये यहाँ पे और सिंगल क्रोशे। तो ये इस तरह से जिगजैग बनता जाएगा। ये देखिए इस तरह मैंने अपना बीट कंप्लीट किया, और अब मैं डिफरेंट कलर का जो यार्न है इसके साथ अटैच करूँगी आउटलाइन बनाने के लिए। ये क्या, इसमें से पास करेंगे यार्न को इस तरह से, ये ओके। इसको थोड़ा पुल करें ताकि ये स्टिचेस थोड़े टाइट हो जाएं। ये हो गया। नाउ 1 2 एंड दिस इज 3 4 एंड 5, चेन 5 करना हमने। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे एक इस साइड पे आ रहा है, एक इस तरह से है पफ स्टिच, और एक ये। ओके, तो हमने यहाँ हर बीट को हमने लेना है। ओके, तो ये देखें यहाँ से इसके अंदर इंसर्ट करेंगे हम हुक को। स्टिच आई होप के नज़र आ रहा होगा। ये देखिए यहाँ पे हमने चेन 3 किया था ना, 1 2 और 3, तो यहाँ पे हम इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे ये, और यहाँ पे हम बना देंगे स्लिप स्टिच। अगेन चेन 5 1 2 3 4, चेन 5। अब हमारा नेक्स्ट बीट है ये, और ये देखिए यहाँ पे इसका ये चेन 3 है यहाँ पे, तो ये यहाँ हम इंसर्ट करेंगे हुक को, और इधर हम स्लिप स्टिच बना देंगे। ये अगेन अब इस बीट को यहाँ भी ये आएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5
and into this one. स्लिप स्टिच बनाना है हमने। ये देखिए यहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। ये हो गया। और अब ये जो एक स्लिप स्टिच जो है वो हमने यहाँ पे चेन 1 करेंगे ये, देन 1 2 3 4 5 हमने अब दूसरी साइड पे जाना है। देखिए यहाँ पे हमने चेन 3 किया था तो उसका ये है स्टिच, यहाँ पे हमने इंसर्ट करना है अब हुक को, और उसके बाद स्लिप स्टिच अगेन 1 2 3 4 5, और उसके बाद यहाँ पे ये आ गया। अगेन 1 2 3 4 5, और ये यहाँ पे स्लिप स्टिच। ओके 1 2 3 4 5, और ये हमारा लास्ट यहाँ पे जहाँ पे हमने यार्न को ज्वाइन किया था वो स्लिप स्टिच एंड देन चेन 1। तो ये देखिए इस तरह से। ओके तो ये देखिए अब हमने बनाना है ये वाला पैटर्न। ये बी पफ स्टिच है लेकिन थोड़ा डिफरेंट टेक्निक के साथ कॉर्ड बनेगा। ये हम लगाएंगे स्लिप नॉट, ये हमारी बेसिक नॉट होती है टू स्टार्ट ओवर वर्क, देन चेन 5 1 2 3 4 एंड दिस इज़ 5। और अब हम यहाँ पे इसको फर्स्ट स्टिच में करके तो रिंग बना लेंगे, यहाँ पे स्लिप नॉट करके तो यहाँ पे रिंग बनाते हैं, देन 1 2 एंड 3, और अब इस रिंग के अंदर हम अपना पफ स्टिच बनाएंगे। दिस इज़ 1 5 टाइम हमने करना है, 2 3 4 एंड दिस इज़ 5। ये 5 हो गया, और सब में से पास करेंगे यार्न को, देन सिक्योर एंड चेन 1 एंड सेम इसी रिंग के अंदर एक और पफ बनाएंगे। दिस इज़ 1 2 3, दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ 5। ये हो गया। इन सब में से अब हम पास करेंगे यार्न को, ये देन चेन 1 करके इसको सिक्योर किया, टर्न योर वर्क एंड अगेन 1 2 3, और अब इन दोनों पफ स्टिच के यहाँ पे हम 2 पफ स्टिच बनाएंगे। टर्न करना है आपने वर्क को लाजमी, 1 2 3 4 and this is 5। ये हो गया। chain 1 to secure it and chain 1 to make next puff stitch into the same 1 2, then this is 3 4 and this is 5। ये देखिए 5, और उसके बाद इन सब में से chain 1 to secure it, turn your work and then 1 2 and 3, then insert the hook इन दोनों पफ्स के दरमियान में, yarn over, insert the hook 1 2 3 4 and this is 5। ये pull through all, chain 1 to secure it, then chain 1 to move for the next beat, 1 2, this is 3 4 and 5। ये pull through all, ये इस तरह से बनाते जाना है। और इसको सिक्योर किया, टर्न किया वर्क को,
then 1 2 and 3 2 puffs बनाने हैं 1 this is 2 3 this is 4 and this is 5 okay ये क्या इस तरह से चेन 1 करेंगे टर्न करेंगे वो को 1 2 3 और उसके बाद ऐसे हमने अपना कॉर्ड बनाते जाना है। ये मैं लास्ट बना रही हूँ 2 3 4 यहाँ ओवर दिस इज़ 5 और इन सब में से पास करेंगे ये दिस इज़ 1 एंड 2 और एक और बीट बनाएंगे और ये ओके देन सिक्योर इट और अब हम आएंगे यहाँ पे हम करेंगे चेन 1 और इसके अंदर अब मैं टर्न लेने लगी हूँ ओके इस तरफ से और फिर वापस यहाँ पे आके हम इसको फिनिश करेंगे। यहाँ पे करेंगे हम ये देखें क्या किया मैंने यहाँ पे डिड यू सी दैट यहाँ पे मैंने चेन 1 किया पहले हम चेन 3 करते थे ना चेन 1 करके टर्न किया और यहाँ पे सिंगल क्रोशे बनाया देन चेन 5 करेंगे 1 2 आप चाहें तो यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं 1 2 3 4 5 और यहाँ पे ये देखें इसी वाले ये देखिए यहाँ पे हमने अपना बना देना है स्लिप स्टिच ये ओके ये हो गया अगेन 1 2 3 4 एंड दिस इज़ 5 और इन दोनों बीट्स के बीच में ये देखिए यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच कर देना 1 2 3 4 दिस इज़ 5 और ये वाला बीड और ये इसके दरमियान में यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच कर देना है ये वाला यहाँ पे ये देखिए मैं अपने बिगनिंग पॉइंट पे हूँ यहाँ पे जब मैंने रिंग बनाया था इसके अंदर अब इंसर्ट करेंगे हम हुक को और यहाँ पे स्लिप्स बना लें सिंगल क्रोशे देखिए इस तरह से ये हो गया ओके और अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे 1 2 3 4 5 और उसके बाद ये दोनों इनके अंदर हम जो अपना स्लिप स्टिच बनाएंगे ये इस तरह से अगेन 5 1 2 3 4 एंड दिस इज़ 5 और उसके बाद यहाँ पे ये स्लिप स्टिच ये लास्ट है 1 2 3 4 5 और यहाँ पे जहाँ हमने सिंगल क्रोशे किया था यहाँ पे हम स्लिप स्टिच बनाएंगे और चेन 1 करके इसको कट ऑफ कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारे पास ये सेम बन गया। तो चलिए ठीक है मुझे दीजिए इजाज़त मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन रखिए अपना ख्याल मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। चाओ चाओ बाय बाय।